हाउ टू कंट्रोल ओवरवेलमिंग सिचुएशन। ये काम हम कैसे करेंगे, ये काम कैसे होगा जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें पाइल अप होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए ये सोचना समझना नामुमकिन हो जाता है कि मैं कौन सा काम कैसे करूँ। इस सिचुएशन को हम ओवरवेलमिंग सिचुएशन बोलते हैं। ओवरवेलमिंग सिचुएशन हमेशा तब होती है जब माइंड बिल्कुल फॉगी हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें और हमारी सेंसेस काम करना छोड़ जाती हैं, हमारे इमोशंस हमारा साथ नहीं दे रहे होते और हम कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हैं। इस स्टेट को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मे बी दैट कैन हेल्प यू इन फ्यूचर। जब हमारे पास बहुत सारे काम हो, जैसे कि मुझे आज कपड़े भी धोने हैं, रेस्ट भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, बच्चों के होमवर्क भी करने हैं, मुझे खाना भी पकाना है, फिर मुझे क्लीनिंग भी करनी है, बाकी सफाई सुथराई के मामला भी देखने हैं। अब इन सब चीज़ों से निपटने के लिए मैं ओवरवेलमिंग सिचुएशन का शिकार होना शुरू हो जाऊंगी और मुझे लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है मैं कुछ भी नहीं करती, मैं फिर ब्रेक ले लूँगी और कुछ भी प्रॉपरली टाइम पे मैनेज नहीं कर पाऊंगी और ओवर स्ट्रेस होना शुरू हो जाऊंगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप हर ही काम को उस वक्त एक ही टाइम में निपटा लें। छोटे छोटे काम को, छोटे छोटे टास्क को हमें किस तरह से लेके चलना है उस पर बात करते हैं। अच्छा, पहले यूजुअली ये फियर हमें काम करने से रोकता है कि हमें लगता है कि जो काम मैं पहले कर रही हूँ शायद वो गलत है, उससे ज़्यादा दूसरे काम की इंपॉर्टेंस है, उसको पहले करना चाहिए। फिर वो करने लगते हैं तो लगता है कि इससे इसके अलावा दूसरे काम की इंपॉर्टेंस है। सो मैनी ऑप्शंस, यानी कि एक दिमाग में इतनी सारी विंडोज एक यकदम खुल जाना, इट्स ओवरवेलमिंग। ठीक है, तो आपने वहाँ पर ये फोकस नहीं करना कि आप क्या का डिसीजन गलत हो सकता है, आपकी राय गलत हो सकती है। कोई भी चीज़ आपने इस वजह से पीछे छोड़ नहीं देनी कि मैं परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं इस काम को अभी नहीं करता, मैं ठहर के कर लूँगा। परफेक्शन को छोड़ देना है, यूटिलिटी को देखना है कि ये काम मेरे लिए कितना यूजफुल है और फ्यूचर में मेरे कितना मददगार होगा और मेरे लिए इसका करना क्यों ज़रूरी है, इसके मेरे पास क्या बेनिफिट्स होंगे। परफेक्शन के लिए अगर हम भागते रहेंगे तो कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम हमेशा ये सोच के हमें डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि जब हम बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस को एट अ टाइम सोचना शुरू कर देते हैं, तो सिचुएशन हैंडल होने के बजाय मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो जाती है। सिचुएशन ओवर से ओवरवेलम होती ही चली जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए सबसे छोटे टास्क जो उनसे हैं उनको हम पहले लाइन अप करें, जो उनसे आप इजीली कर सकते हैं और आपके लिए आसान है करना। हमने वहाँ पर गोल्स को पीछे रहने देना है और टास्क के ऊपर काम करना है। मिसाल के तौर पे मैं अभी उठती हूँ, मुँह धोती हूँ, बाल बनाती हूँ, दांत ब्रश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी। इस तरह छोटे छोटे टास्क को करते हुए हम मोटिवेट भी हो जाते हैं और हम बिस्तर पे भी नहीं पड़ जाते और दिमाग भी फोकी होना बंद हो जाता है और चीज़ें लाइन अप होना शुरू हो जाती हैं।